फिर घूमना है तो त्यागी जी को आप देख सकते हैं डांस की पूरा डांस खतरनाक मजा में त्यागी जी महाराजा थाली और इसमें क्या क्या इंक्लूड है आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज अप शॉट से। दूसरी एक डिश है आपको दिखा देते हैं प्रधान जी पराठा और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है आप बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूं आमिर आपका दोस्त और आपका होस्ट और आज हम आपको लेके आए हैं एक नए सफ़र पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जो एक्सप्रेस हाईवे पर पड़ता है हवाई रेस्टोरेंट और उसके बीच में मौजूद हैं और ये सफ़र हम आपको पूरा करने वाले हैं दिल्ली एयरपोर्ट तक का। तो उसके बीच में का भी कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं आप। और इस समय न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा है तो ठीक है दिखाते हैं आपको। अभी आप मेरे पीछे का कुछ इस तरह का व्यू है। तो ये रेस्टोरेंट अगर आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से रास्ते में ही आपको एक टर्न लेना पड़ेगा। 500 मीटर की दूरी पे ही आपको हवाई के नाम से एक जो फेमस रेस्टोरेंट है, उसकी टाइमिंग रात को 12 बजे के बाद ये अप्रॉक्सीमेट बंद हो जाता है। तो उससे पहले आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत सारा अच्छा स्टफ़ है। तो ठीक है मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ इस वक्त पीछे का। ये देख सकते हैं आप पीछे का कुछ इस तरह का व्यू है। यहाँ पर ये सामने जो आप बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं ये हवाई रेस्टोरेंट है, उसमें सारा पास आपको लेने के लिए एंट्री करने के लिए आपको एक बोर्डिंग पास बनता है यहाँ से। जो इसकी कॉस्ट रहती है वो 300 रुपये है। और चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये रेस्टोरेंट है हवाई, ये क्लोजअप आप देख सकते हैं, ये इसका लोगो है और वहाँ उसका एंट्री टिकट है। ये कुछ इस तरह का यहाँ का इसका ओवरव्यू है, आप पूरा देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस रेस्टोरेंट की तो ये रेस्टोरेंट लगभग अब से यहाँ से 3 से 4 पहले से बना हुआ है, मुश्किल से अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 साल हुए हैं। पर इस वक्त ये लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाया हुआ है। इस लोकेशन का व्यू एक बहुत अच्छा है, आप पीछे का व्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरा का पूरा देख सकते हैं कि और लोग अभी भी रात के 11:30 बजने वाले और भीड़ भी अभी इस वक्त पूरी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अभी हमें जाना था तो हमने सोचा एक बार इस रास्ते में ये हवाई पड़ता है तो हमने सोचा चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं और अंदर का व्यू। चलो मैं आपको एक बार अंदर लेके चलता हूँ और अंदर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जैन रेस्टोरेंट है, इसकी एक अलग पार्ट है और उधर सेलिब्रेशन पॉइंट है, गेम जोन है, बहुत सारे पॉइंट अलग अलग बने हुए हैं। तो ठीक है, जैसा भी एक रेस्टोरेंट एक अच्छा खासा अपनी एक अलग पहचान रखता है तो हम आपको लेके चलते हैं जैन रेस्टोरेंट के अंदर। तो कुछ पार्टनर बैठे हुए हैं तो पीछे का भी कुछ इस तरह का है, तो आपको अंदर लेके चलते हैं। चलिए फिर। ये कुछ इस तरह का व्यू है, इंटरनल आप देख सकते हैं और यहाँ पर पूरी पार्टी है जिन्हें हम आज विदा करने के लिए आए हैं। ये त्यागी जी यहाँ मौजूद है और ये कुछ इस तरह का इंटरनल व्यू है, अंदर का आप देख सकते हैं। ये है हमारे त्यागी जी, फरमान त्यागी और इधर सेब त्यागी, मोइन त्यागी, आजम डॉन, सावेद बुलंदर साहब और अभी एक शख्स हमारे बीच से गायब है, पता नहीं कहाँ है। तो एक शख्स मैं हूँ जो आज हम इन 2 महान मूर्तियों को विदा करने के लिए आए हैं। इधर ये और इधर ये और बीच में कुछ इस तरह का रेस्टोरेंट है। त्यागी जी
इसमें तो यार बढ़िया है। स्वीप त्यागी और दो भाई साहब लगे हैं, तीनों भाई साहब अपनी अपनी। ये तो शुगर खरीदा यार इसी देर से। चलिए ठीक है, चाय पीते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे के सफ़र में। आपको बताते हैं पूरी जर्नी में क्या रहा क्या नहीं। अभी ठीक है, टाइम रात के 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं और सभी लोग बैठे अपने अपने मस्त हैं। बाहर निकलने के बाद भाई साहब ठंड बहुत है, इस ठंड से बचने के लिए थोड़ा गर्म चुस्की हो जाए तो ठीक है। जैन सिकंजी रेस्टोरेंट के कुछ मशहूर डिशेज जो आपको हमेशा यहाँ अवेलेबल मिलेगी, ये आप देख सकते हैं नज़दीक से। और स्पेशल थाली अगर कोई खाने का शौकीन है, महाराजा थाली, और इसमें क्या क्या इंक्लूड है आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज अप शॉट से। दूसरी एक डिश है, आपको दिखा देते हैं, प्रधान जी पराठा, और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है आप बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की यहाँ डिशेज़ है। और अगर आप बेवरेजेस में कुछ खाने के शौकीन है, कोल्ड ड्रिंक्स में, तो यहाँ अकबरी फिरनी है 79, और कुछ ये गाजर का हलवा है जो आपकी सर्दियों की डिशेज़ है। और नीचे कुछ इस तरह का बेवरेजेस है, केक अवेलेबल है ऑल्सो, ये कुछ इस तरह का है यहाँ। और ये रिसेप्शन काउंटर है और ये इंटरनल व्यू है कुछ इस तरह का यहाँ का। ठीक है, अगर आप रेस्टोरेंट में आते हैं और किसी चीज़ के लिए अगर आपको अच्छा खासा बैठ के एक पीसफुल स्पेस चाहिए रहता है, तो ये रेस्टोरेंट यहाँ का अच्छा खासा, और व्यू आप पीछे का देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। अगर मिडिल क्लास का कोई एक व्यक्ति कोई मतलब किसी भी तरह का कहीं हैंग आउट करने के लिए जाता है, कि दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पे आपको पड़ता है रेस्टोरेंट, और अपने आप में एक अच्छी लोकेशन रखता है। पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। ये कुछ इस तरह का व्यू है, यहाँ की अंदर की डेकोरेशन है ये। एंड हेयर इज़ द व्यू। अगर आप बैठने के लिए अगर आपको फैमिली वाला जो एरिया है वो यहाँ पर है ये, और कुछ इस तरह का। अगर रात का समय है और लगभग 12 बजने वाले हैं, और इस समय तो खाली रेस्टोरेंट रहता है। अगर आप चाहे तो पूरे रेस्टोरेंट को आसानी से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और ये भाई हैं जो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, शर्मा गए भाई। तो ठीक है, इस तरह का कुछ यहाँ का सारा ये व्यू है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, अगले पड़ाव की तरफ। ठीक है, फिर आपको लेके चलते हैं, बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं। अब हम रेस्टोरेंट से ये कुछ अभी हमने जो चाय ली थी उसका ये बिल है। यहाँ से ये कुछ इस तरह का आउटिंग एरिया है। और अगर आपको कुछ किसी के लिए गिफ्ट वगैरह लेना है तो ये स्पेशल एरिया यहाँ का है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ आसानी से आपको अवेलेबल है। और ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है जहाँ से आप लेते हैं। अच्छी खासी डेकोरेशन है। तो चलो ठीक है, चलते हैं अब यहाँ से हम बाहर की तरफ एंट्री लेते। बाहर का मौसम भाई साहब, सर्दी इस वक्त अपने चरम सीमा पर है। बाहर निकलते तो एक एहसास होता है सर्दी का। तो आप अगर बाहर निकल रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, तो विशेष इसका ध्यान रखें सर्दी के टाइम पे तो खासकर गर्म कपड़े पहनना चाहिए। तो मैं भाई जर्किन है पूरा, इसमें ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। पर ठीक है, फिर भी कुछ इस तरह का व्यू है। मौसम बहुत ठंडा है भाई साहब। और अभी हम बाहर आ गए रेस्टोरेंट से। ठीक है, थोड़े बहुत जो हमने हैंग आउट करना था कर लिया। और उसके बाद ये पूरी पार्टी, और अंदर पार्टी चल रही है। अगर आप जाना चाहें तो अंदर हैंग आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आजम त्यागी जी हैं जो अपना मस्तियाँ मगन है, और मोनिश त्यागी जड़ौदा वाले, ये देख सकते हैं भाई साहब। और उधर ये लोगो है हमारे रेस्टोरेंट का, ये देखिए भाई, फरमान त्यागी जिंदाबाद। चलिए फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। पूरी पार्टी बाहर निकल गई है। और अब हम ये रेस्टोरेंट भी जो है, इसका 12 बजे का क्लोजिंग टाइम है, 12 बजे तक ही अप्रॉक्सीमेट चलता है। और उसके बाद रेस्टोरेंट बंद होने लगता है, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम है, ठंड होने की वजह से लोग अपना घर चलने लगते हैं। तो चलिए हम भी रेस्टोरेंट से बाहर चलते हैं और
ठीक है, जो भी है अच्छा खासा रहा, हैंग आउट किया और क्लोजअप का टाइम है, बाहर चलते हैं। ये कुछ इस तरह का व्यू भाई साहब, ठंड का तो आप एहसास बिल्कुल करा सकते हैं। इधर बच्चों के लिए अरीना है, दिन में चलता है, अभी सर्दी की वजह से बंद है, झूलने का उनका सामान है। और इस ट्रिप पर सबसे खतरनाक आदमी मोहम्मद फरमान त्यागी, जिसने अपनी शक्ल छुपाई हुई है। देखो इस ध्यान से इस शख्स को, देखो इस गौर से देखो और पहचानो ये आखिर कौन है। पैसे बचाने के लिए अपनी शक्ल को छुपाए रखिए, पहचान लो आज ये जीजा जी के सामने एक समझदार बच्चा, बिल्कुल शरीफ बच्चा इस वक्त मौजूद है। तो आप जान लीजिए, देख लीजिए इस वक्त। और त्यागी जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग पे चैटिंग लगा रखे हैं। नहीं देखो ये भाई को देखो, और इधर त्यागी जी मजे ले रहे हैं, छोटे त्यागी जी। बड़े त्यागी जी इस वक्त अपनी खुशी का ठिकाना नहीं है। और इधर दो त्यागी तो अपनी मस्तियां मगन है। इस शख्स को ढूंढो, इस देखो इस शख्स को बच बच के भाग रहा है। इस वक्त त्यागी जी को आप देख सकते हैं, डांस के पूरे डांस खतरनाक मुद्रा में करता है त्यागी जी। जिस तरह का ये पीछे का व्यू है आप देख सकते हैं। मेरे इस वक्त ये रात्रि का समय है वैसे तो, पर अधिकतर लोगों ने यहाँ पर अब ये क्लोज होने वाला है और क्लोजिंग सेरेमनी है। फिर भी न्यू ईयर की पार्टी है तो लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं और न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे भी अभी 4 तारीख है और सभी लोग अधिकतर अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में इस रेस्टोरेंट पर आते हैं। एक अच्छा एक आइकॉनिक और स्पॉट हब है जो रास्ते में चिल करने के लिए रेस्ट रूम में आपको मिल जाता है। और ये यहाँ का व्यू है कुछ इस तरह का, चारों तरफ का मैंने आपको व्यू दिखा दिया है, इंटरनल व्यू बाहर का भी। तो और आगे के इस व्लॉग के लिए बने रहिए, इस पूरे व्लॉग में हम आपको मिलवाते रहेंगे और भी जो फ्रेंड सर्कल है उन सब से। तो बने ट्रिप पर सबसे खतरनाक आदमी मोहम्मद फरमान त्यागी, जिसने अपनी शक्ल छुपाई हुई है। देखो इस ध्यान से इस शख्स को, देखो इस गौर से देखो और पहचानो ये आखिर कौन है। पैसे बचाने के लिए अपनी शक्ल को छुपाए रखिए, पहचान लो आज ये जीजा जी के सामने एक समझदार बच्चा, बिल्कुल शरीफ बच्चा इस वक्त मौजूद है। तो आप जान लीजिए, देख लीजिए इस वक्त। और त्यागी जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग पे चैटिंग लगा रखे हैं। नहीं देखो ये भाई को देखो, और इधर त्यागी जी मजे ले रहे हैं, छोटे त्यागी जी। बड़े त्यागी जी इस वक्त अपनी खुशी का ठिकाना नहीं है। और इधर दो त्यागी तो अपनी मस्तियां मगन है। इस शख्स को ढूंढो, इस देखो इस शख्स को बच बच के भाग रहा है। ये बाहर का कुछ एरिया है, अगर आप रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं फास्ट फूड का एरिया है, जो अगर आप सेल्फ सर्विस है यहाँ ये कुछ इस तरह का अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ अवेलेबल है। ये कुछ अंदर का किचन एरिया है, सेल्फ सर्विस है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी हैंग आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा एरिया जो बचा है जहाँ पर आप अगर थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, सिगरेट वगैरह वो सारी चीज़ें भी यहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इधर कुछ इस तरह का ये एरिया है। आप मतलब सर्दी के लिए जैसे कि गाजर का हलवा और ETC जलेबी जो गर्म आपको मिल जाएगी यहाँ अवेलेबल है। रबड़ी लस्सी और भी ये आउट एरिया है। दूध आपको ऑल्सो अवेलेबल है। तो ठीक है, ये हमने आपको जो पीछे का एरिया था खाने पीने का वो भी आपको दिखा दिया और सारा एरिया तो हमने आपको घुमा ही दिया है और फ़ोटो सेशन भी आपको करवा ही दिया है। चौधरी साहब घूम रहे हैं पूरे रेस्टोरेंट में इधर से उधर। तो चलिए ठीक, ट्रैवलर आमिर, चलिए तो फिर चलते हैं अब अपने सफ़र की ओर। अभी हमने टर्मिनल 2 से एग्ज़िट ले लिया है जो डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए बना होता है। इस वक्त जो पीछे का बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मतलब देश में अगर कहीं भी जाना रहता है अपने भारत के अंदर, तो आपको T2 यानी कि टर्मिनल 2 से ही आपको डिपार्ट करना रहता है। और अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं डायरेक्टली तो आपको T3 पर ही डिपार्चर मिलता है।
ये पीछे का कुछ इस तरह का व्यू है।